आधी रात के ठीक 12 बजे उस पुराने बंगले की जंग लगी खिड़की अपने आप चरमराते हुए खुल गई, जबकि बाहर हवा का एक झोंका तक नहीं था और फर्श पर बने काले घेरों के बीच बैठा सुमित अचानक कांप उठा, क्योंकि उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं आ चुकी हूँ। कमरे में जलता 0 वॉट का बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था। दीवारों पर अजीब परछाइयां हिल रही थी। सुमित की आंखें लाल थी, होंठ सूख चुके थे और उसके सामने राख, नींबू, काले धागे और लाल पाउडर बिखरा पड़ा था। तभी डोरबेल बजी और सन्नाटा टूट गया। सुमित लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन और नैना खड़े थे। अर्जुन ने घबराकर कहा, सुमित तू ठीक है ना? ये कैसी हालत बना रखी है? नैना बोली, हम कई दिनों से तुझे कॉल कर रहे हैं। सुमित बिना पलक झपकाए उन्हें घूरता रहा और अचानक उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर वह सीधे टेबल के पास गया और पारुल की तस्वीर उठाकर उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी और उसी नफरत ने उसे उन दिनों में पहुंचा दिया जब कॉलेज के ग्राउंड में वह हंसता मुस्कुराता लड़का हुआ करता था, जहां अर्जुन और नैना के साथ मजाक करते हुए उसने बताया था कि आज वह तरुण की पार्टी में पारुल को प्रपोज करेगा। नैना ने समझाया था कि पारुल बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और सुमित को ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन सुमित नहीं माना। अगली रात पार्टी में जब उसने पारुल से आई लव यू कहा तो पारुल ने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, अपनी औकात देखी है। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी और सुमित अंदर से टूट गया। उसी दिन उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया और इंटरनेट पर अजीब चीजें खोजने लगा। तभी उसे एक वीडियो मिला जिसमें रात की चुड़ैल सिद्धि के बारे में बताया गया था कि जो इसे सिद्ध कर ले उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उसी जुनून में सुमित रात को शमशान घाट पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। अघोरी ने उसे चेतावनी दी कि यह रास्ता नरक है, लेकिन सुमित उसकी प्राचीन किताब चुराकर भाग आया। पुराने बंगले में उसने तंत्र क्रिया शुरू कर दी। 10 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। 11वीं रात कमरे में सफेद धुंध फैली और एक बेहद खूबसूरत औरत उसके सामने प्रकट हुई, जिसने कहा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन बदले में हर रात एक आहुति चाहिए। सुमित ने बिना सोचे हाँ कर दी और पहली ही इच्छा में पारुल की मौत मान ली। अगली सुबह खबर आई कि पारुल रहस्यमय तरीके से मर चुकी है और सुमित के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब सुमित को रात की घटना याद ही नहीं रहने लगी। उसका शरीर कमजोर होता गया, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए और एक दिन उसकी बहन शालिनी, अर्जुन और नैना बंगले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमित किसी अदृश्य औरत से बात कर रहा है। अचानक लाइट फूटी और धुएं में वही औरत अपने असली भयानक रूप में सामने आई। लंबी काली जीभ, जलती लाल आंखें और डरावनी हंसी। उसने कहा, तूने अपने माँ बाप की आहुति खुद दी है। सुमित को सब कुछ याद आने लगा और वह पागलों की तरह चीखने लगा। अर्जुन और नैना जान बचाकर भागे और जंगल में उन्हें वही अघोरी मिला, जिसने सारी बात सुनकर तुरंत बंगले की ओर दौड़ लगाए। अघोरी ने कमरे में लाल पाउडर से यंत्र बनाया, काले दिए जलाए और मंत्र पढ़ने लगा। तभी दीवारों से परछाइयां अलग होकर घूमने लगी और वह पिशाचिनी हवा में तैरते हुए सामने आ गई। उसकी चीख से खिड़कियां कांप उठी। अघोरी ने मंत्र तेज कर दिए, तांबे के पात्र में काला तेल डालकर अग्नि जलाए और उठते धुएं ने पिशाचिनी को घेर लिया। वह तड़पने लगी, पूरे बंगले में उसकी चीखें गूंजने लगी। आखिरकार मंत्रों की शक्ति से उसका रूप धुएं में घुलने लगा और वह गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित फर्श पर गिरकर रोने लगा कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। अघोरी ने कहा, कुछ रास्ते सिर्फ पछतावा देते हैं, और वहाँ से चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात सुमित को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने घबराकर आंखें खोली तो कमरा खाली था, मगर दीवार पर परछाई फिर हिल रही थी। अगले दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि बंगले की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही हैं। रात में औरत की हंसी सुनाई देती है। अर्जुन और नैना ने कसम खा ली कि वे उस जगह के पास कभी नहीं जाएंगे। शालिनी अक्सर रोते हुए कहती कि उस बंगले में कुछ अब भी मौजूद है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में सुमित को खिड़की के पास खड़े किसी से बात करते देखा है, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में सुमित कई दिनों से लापता दर्ज है। कहते हैं उस बंगले में आज भी आधी रात को 0 वॉट का बल्ब अपने आप जल उठता है। फर्श पर बने पुराने तंत्र चिन्ह फिर दिखाई देने लगते हैं और किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं आ चुकी हूँ। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।